नया असेसमेंट ईयर 2025-26 शुरू हो चुका है। अब टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की कमाई पर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आमतौर पर 31 जुलाई 2025 होती है। हालांकि सरकार जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ा सकती है। ITR फाइल करना उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जिनकी सालाना आय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो भी आप जीरो ITR फाइल कर सकते हैं। कुछ मामलों में ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है, भले ही आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम हो। जैसे कि बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा की डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का बैलेंस। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ITR फाइल करना सिर्फ फॉर्म भरने का काम नहीं है। अगर आपने सही तैयारी नहीं की तो या तो रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या आपको बाद में इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। इसलिए ये 5 काम वक्त रहते जरूर निपटा लें। पहला है, सभी डॉक्यूमेंट्स एक जगह जुटाएं। ITR फाइल करने से पहले आपकी सारी इनकम और टैक्स से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसमें शामिल है फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, साल भर के निवेश का ब्यौरा, किराए की आय, अन्य स्रोतों से हुई इनकम, फॉर्म 26AS और AIS स्टेटमेंट, पूंजीगत लाभ की जानकारी। ये डॉक्यूमेंट्स केवल फॉर्म भरने के लिए नहीं बल्कि टैक्स ऑडिट ट्रेस करने में भी मदद करते हैं। दूसरा है, सही ITR फॉर्म चुनें। हर टैक्स पेयर के लिए एक ही फॉर्म नहीं होता। ये आपकी इनकम सोर्स, स्टेटस और फाइनेंशियल एक्टिविटी पर भी निर्भर करता है। सैलरीड और एक हाउस प्रॉपर्टी वाले टैक्स पेयर के लिए आमतौर पर ITR 1, अगर कैपिटल गेन है तो ITR 2, अगर बिजनेस या प्रोफेशन है तो ITR 3 या ITR 4। इस बार कुछ फॉर्म्स में मामूली बदलाव किए गए हैं, इसलिए पहले ये सुनिश्चित करें कि आपकी प्रोफाइल के लिए कौन सा फॉर्म फिट बैठता है। तीसरा है, फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट जरूर चेक करें। फॉर्म 26AS और AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, दोनों में आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है। अगर आपने किसी इनकम का जिक्र नहीं किया और वे यहाँ दर्ज है तो आयकर विभाग आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से जांचें और देखें कि सारी जानकारी मेल खा रही है या नहीं। चौथा है, पैन आधार लिंकिंग पर गौर करना जरूरी। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे अनिवार्य कर रखा है। अगर लिंकिंग में कोई गलती है, जैसे नाम या डेट ऑफ बर्थ में अंतर, तो उसे पहले ही ठीक कराएं। बिना लिंकिंग के आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। पांचवा है, इनकम डिक्लेरेशन में पारदर्शिता रखें। बहुत से टैक्स पेयर्स मानते हैं कि छोटी छोटी इनकम छुपा लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आज की डिजिटल टैक्स मॉनिटरिंग में ये आसान नहीं रहा। अगर आपने FD, म्यूचुअल फंड या रेंटल इनकम की जानकारी नहीं दी तो विभाग को इसका डेटा मिल सकता है। इसलिए हर इनकम सोर्स को सही ढंग से रिपोर्ट करें, भले ही उस पर टैक्स नहीं बन रहा हो। पारदर्शिता भविष्य की टैक्स स्क्रूटनी से बचने का सबसे आसान तरीका है। ITR ऑनलाइन फाइल कैसे करें? सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें या लॉगिन करें, जरूरी डिटेल्स भरें, फॉर्म का चुनाव करें, ऑनलाइन फॉर्म में सभी जानकारियां भरें, प्रोसीड पर क्लिक करें, फॉर्म वैलिडेट करें, सबमिट करें।